सुमैत्री गुणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माद्यष्टवावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनानक जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र का, चतुर्थ अध्ययन असंस्कृत, जिसके अंदर 2 दिन से आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं कषायों के बारे में। कषाय जो आत्मा का कर्म बंद कराने वाली है, आत्मा का पतन करने वाली है, संसार को बढ़ाने वाली है। क्योंकि कषाय जो शब्द है यह भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कष प्लस आय। कष का अर्थ होता है संसार और आय का अर्थ होता है बढ़ाना। जो संसार को बढ़ाता है, और संसार के बढ़ने का कारण क्या है? कर्मों का बंद होना। तो कषाय के कारण से कर्मों का बंद होता है और कर्मों के कारण से संसार बढ़ जाता है। तो आपने 2 कषायों के बारे में, क्रोध और मान, और तीसरी कषाय कौन सी है? माया। माया शब्द, माया का अर्थ कपट करना, धूर्तता करना, छल करना, धोखा देना और किसी के साथ में दगा करना। और ज्ञानियों ने क्या कहा? दगा किसी का सगा होने वाला नहीं। दगा किसी का सगा नहीं, और नहीं देखा तो कर दे। दगा कभी किसी का सगा होने वाला नहीं है। जिसने भी दगा किया है, जिसने भी धोखा किया है, जिसने भी छल किया है, किसी के साथ में धोखाधड़ी की है, उसका फल उसे अच्छा नहीं मिला। दगे का फल दगा होता है, भलाई का फल भलाई और बुराई का फल बुराई। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो। यदि किसी के पांव के नीचे कांटे बिछाने का काम करेंगे तो याद रखना हमारे पांव के नीचे भी क्या आएंगे? हाँ, फूल आने वाले नहीं। शूल बिछाने वालों के पांव के नीचे शूल और फूल बिछाने वालों के पांव के नीचे फूल आते हैं। तो क्या कहा? माया, कपट, छल, धूर्तता। और प्रभु ने क्या फरमाया? जब तक हमारी आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे भीतर में, हमारी भावना के अंदर शुद्धि नहीं होती है, जब तक हमारी भावना शुद्ध नहीं होती है, पवित्र नहीं होती है, निर्मल नहीं होती है, जब तक हमारी भावना के अंदर माया भरी हुई है, कपट भरा हुआ है, तब तक कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, कितनी भी साधना कर लो, कितना भी त्याग कर लो, कितने भी प्रभु के नाम का सिमरन कर लो और कितने ही माला के मन के गुड़का लो, आत्मा का कल्याण होने वाला। तन की शुद्धि तो रोज की,
हर रोज तन की क्या करते हैं, शुद्धि करते हैं। सुबह भी स्नान करते हैं और ज्यादा गर्मी लगती है, ज्यादा मेहनत होती है, शरीर मैला हो जाता है तो शाम को भी क्या कर लेते हैं, स्नान। शरीर की शुद्धि तो कई बार की, लेकिन केवल शरीर की शुद्धि से कुछ होने वाला नहीं है। हमें किसकी शुद्धि करनी है, आत्मा की शुद्धि करनी है। और आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और मन को शुद्ध करने के लिए हमारी भावना के प्रवाह को शुद्ध करना पड़ेगा। और जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता है, आत्मा शुद्ध नहीं होती है, तब तक हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन की 12वीं गाथा क्या कहती है, सोही उज्जोय भूयस धम्मो सुदस्य चिट्ठई। सरल आत्मा की शुद्धि होती है। ध्यान से सुनना, इस बात को समझने का प्रयास करना। सरल आत्मा की शुद्धि होती है और शुद्ध आत्मा के अंदर ही धर्म का निवास होता है। जब तक हमारी आत्मा सरल नहीं बनेगी, सरल का मतलब माया से रहित नहीं होगी, कपट से रहित नहीं होगी, जब तक आत्मा सरल नहीं बनेगी तब तक उसकी शुद्धि होने वाली नहीं। और जब तक आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी तब तक उसके अंदर धर्म का निवास होने वाला नहीं। धर्म जैसा पवित्र तत्व, धर्म जैसा निर्मल तत्व और धर्म जैसा श्रेष्ठ तत्व उसी आत्मा के अंदर विराजमान होता है जो आत्मा शुद्ध होती है। और कौन सी आत्मा शुद्ध होती है, जो आत्मा सरल होती है। जैसे आपने धरती के ऊपर रेंगते हुए चलते हुए सांप को देखा, कई बार देखा। और सांप जब धरती पर चलता है तो कैसे चलता है, टेढ़ा और मेढ़ा, बल खाता हुआ चलता है। कभी सीधे चलते हुए देखा? और वही सांप सीधा चलता है कब, जब उसको बिल में प्रवेश करना होता है। जो सांप धरती पर टेढ़ा मेढ़ा रेंगता हुआ चलता है, उसी सांप को जब बिल के अंदर प्रवेश करना है तो एकदम क्या हो जाता है, सीधा। अपने घर के अंदर प्रवेश करने के लिए उसे सीधा होना पड़ता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा का घर कौन सा है, हमारी आत्मा का घर कौन सा है, मोक्ष। हमारी आत्मा का सत्य मायने में सत्य घर, शाश्वत घर है मोक्ष। तो जैसे सांप को अपने घर में, अपने बिल में प्रवेश करने के लिए सीधा होना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी यदि अपने घर में प्रवेश करना है, मोक्ष के शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है, तो हमें भी क्या होना पड़ेगा, सरल और सीधा। बिना सरल और सीधा हुए बिना हमारा स्थान प्राप्त होने वाला नहीं है। अपनी भावना को शुद्ध करो, अपने कार्य को शुद्ध करो, अपने चित्त को निर्मल करो और पवित्र करो। और यदि हमारे कार्य शुद्ध हैं, भावना शुद्ध है, हमारी भावना निर्मल है, तो घर में बैठे बैठे भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। क्या कहा कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है। किस्मत दासी बन सकती है। और किस्मत बनाई किसने, हमारी किस्मत किसने लिखी, क्या किसी भाग्य विधाता ने लिखी, किसी ने नहीं लिखी। हमारी किस्मत हमने लिखी। और कैसे, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी है। यदि नियत अच्छी है तो मथुरा काशी जाने की आवश्यकता नहीं। और नियत अच्छी नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, मन में कपट भरा हुआ है, मन में छल भरा हुआ है, धूर्तता भरी हुई है, तो चाहे काशी जी चले जाओ, चाहे कैलाश पर चले जाओ, चाहे गंगा नदी के अंदर स्नान कर लो, चाहे पाली तना जी चले जाओ, चाहे गिरनार जी, बातें नहीं सब, चाहे गिरनार जी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कोई तीर्थ स्थान या कोई पवित्र नदी हमें पवित्र करने वाली नहीं है। एक बार एक पंडित जी महाराज गंगा नदी पर स्नान करने के लिए निकले, क्योंकि धारणा है हिंदू धर्म के अंदर कि गंगा नदी में जाकर के स्नान करें तो हमारी आत्मा क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, आत्मा पवित्र हो जाती है, आत्मा पर लगे हुए पाप क्या होते हैं, धुल जाते हैं। तो अपने पापों को धोने के लिए एक पंडित जी महाराज
गंगा पर जाने के लिए रवाना हुए घर से। पुराना जमाना था, गाड़ियों के साधन नहीं थे, पैदल पैदल जा रहे थे। कई दिन लग गए रास्ते के अंदर, कई दिन व्यतीत हुए, कई रात्रियां व्यतीत हो गई। एक बार जब वो चल रहे थे, चलते चलते कहीं ठोकर लगी और पांव का जूता टूट गए और चलना मुश्किल हो गया। विचार किया कहीं पर मोची मिल जाए, चमार मिल जाए, जूता गांठने वाला मिल जाए तो अपना जूता क्या करा लूं ठीक। इसी तलाश में थे, चल रहे थे। चलते चलते एक गांव के अंदर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा एक घास फूस की झोपड़ी है और झोपड़ी के बाहर एक मोची बैठा बैठा जूता गांठ रहा है। सामने ले जाकर जूता रखा। पंडित जी ने कहा भाई मेरा ये जूता ठीक करो। वो मोची जूता ठीक करने लगा और जूता ठीक करते करते उस मोची ने पूछ लिया, पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? आपके चेहरे की थकान से पता चल रहा है कई दिन हो गए यात्रा करते हुए। पंडित जी ने कहा हाँ भाई कई दिन हो गए, थक गया हूँ और मैं गंगा जी पर जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। गंगा जी पर स्नान करने के लिए? किस लिए? वहां पर स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा अरे भाई गंगा एक पवित्र नदी है, सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी है। देवलोक से उतरी हुई वो भागीरथी वो गंगा नदी है और शास्त्रों के अंदर लिखा है, ग्रंथों के अंदर लिखा है, जो गंगा नदी में एक बार स्नान कर लेता है उसके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। अपने पापों को धोने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए गंगा पर स्नान करने के लिए जा रहा। मोची ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी पवित्र आत्मा है जो गंगा पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उस मोची ने वो जूता गांठ करके उनको वो गांठ रहा था, देने लगा। लेकिन तब तक पंडित जी ने एक प्रश्न पूछ लिया उस मोची से, क्या भाई तुम कभी गए गंगा जी पर स्नान करने के लिए? क्योंकि यहाँ से तो ज्यादा दूर नहीं है। उस मोची ने कहा पंडित जी महाराज मैं ठहरा गरीब व्यक्ति, पूरा दिन जूता गांठता हूँ, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, तब जाकर के बीवी बच्चों के लिए और खुद के लिए पेट भराई का साधन जुट पाता है। मैं कहाँ जाऊँ काम धंधा छोड़कर? 3 दिन जाने के लगे, 3 दिन आने के लिए गए, अरे सप्ताह भर में तो भूखे मर जाएंगे, मैं वहां पर नहीं जा सकता। तो पंडित जी उसको धिक्कार देने लगे, मनुष्य का जन्म प्राप्त किया, मनुष्य का चोला प्राप्त किया, यदि तुम इतने पास में रह करके गंगा जी पर नहीं गए, अरे तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? मुझे लगता है तुम्हारा कभी सुधारा होने वाला। पंडित जी ने कहा होगा जो देखा जाएगा। जूता गांठ करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी बदले में पैसे देने लगे। उस मोची ने कहा पंडित जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले में यदि आप कर सके तो एक कृपा कर दीजिए, मेरा छोटा सा काम कर दीजिए। बोल भाई क्या काम करना है? उसने पुराना सा जो जब्बा पहन रखा था, जब्बे की जेब में हाथ डाला, एक छोटा सा सुपारी का टुकड़ा निकाला और निकाल करके पंडित जी के सामने किया और कहा पंडित जी महाराज बस मेरा एक छोटा सा काम करना, ये सुपारी का टुकड़ा लेकर के जाओ और गंगा मैया को मेरा ये सुपारी का टुकड़ा मेरी भेंट के रूप के अंदर अर्पण कर देना। पंडित जी मन में खुश, पैसे बच गए, ये काम मैं जा ही रहा हूँ कर दूंगा। पंडित जी रवाना होने लगे। लेकिन मोची ने कहा पंडित जी महाराज एक बात का ध्यान रखना। कि कौन सी बात? इस सुपारी के टुकड़े को ऐसे ही गंगा जल में मत बहा देना। तो फिर क्या करूं भाई? दोनों हाथों के बीच में सुपारी का टुकड़ा लेकर के हाथों को जोड़ करके गंगा मैया के सामने प्रार्थना करना, गंगा मैया आपके भक्त ने आपके लिए ये भेंट भेजी है, इसे स्वीकार करो। और जब गंगा मैया अपने हाथ फैला करके भेंट को स्वीकार करे तो गंगा मैया के हाथों के अंदर ये भेंट दे दे। ये बात पंडित जी ने सुनी और मन में हंसी आने लगी। उस समय तो सुपारी का टुकड़ा लेकर के रवाना हो गए। रास्ते के अंदर विचार करने लगे दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या उनकी सोच है, क्या क्या दिल में अरमान संजो करके रखते हैं। गंगा मैया के लिए भेंट क्या दी,
तुच्छ सी भेंट, सुपारी का टुकड़ा, और अरमान कितने ऊंचे हैं कि वो गंगा मैया इसकी इस तुच्छ सी भेंट जाति से चमार, और भेंट क्या दी है? सुपारी का टुकड़ा, और अरमान कितने ऊंचे रखता है। गंगा मैया इसकी भेंट को हाथ फैला करके स्वीकार करेगी। बड़े विचित्र लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं इस दुनिया के अंदर। ऐसे मन ही मन हंस रहे थे और सुपारी का टुकड़ा लेकर के पंडित जी महाराज पहुंच गए गंगा जी पर, और वहां पर जो पूजा अर्चना करनी थी, पूजा अर्चना की, संध्या वंदन किया, सुबह की आरती की, शाम की आरती की, जप किया, जो नाम सिमरन करना था वो किया, गंगा मैया की पूजा की, 2 दिन 4 दिन जो रहना था वहां पर रहे और रवाना होने लगे। जब रवाना होने लगे अचानक जेब में हाथ गया और हाथ में सुपारी का टुकड़ा आया। अरे याद आया, अरे जाता जाता भाई उसका भी काम करता चलूं और ये दृश्य देखता चलूं कि उसके अरमान कहां तक पूरे होते हैं। जेब में हाथ डाला, सुपारी का टुकड़ा निकाला और वो घटना याद आ गई। उस मोची ने क्या कहा था, ऐसे गंगा जल में मत फेंक देना। इसलिए अपने हाथों के बीच में सुपारी का टुकड़ा लिया और हाथ जोड़ करके गंगा मैया को प्रार्थना की, गंगा मैया अपने भक्त की भेंट को स्वीकार करो। वो तो मन ही मन हंस रहा था, जैसे व्यंग के अंदर बोल रहा था, अपने परम भक्त की भेंट को स्वीकार करो। ऐसा बोला, कुछ क्षण रुका, आंखें खोली, पूरा शरीर पथरा गया, थर-थर धूजने लगा, 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो गए, पांव तले की जमीन निकल गई, पूरा शरीर, पूरा मस्तक पसीने से लथपथ। जो उसने दृश्य देखा जिंदगी में शायद पहली बार और आखिरी बार। क्या दृश्य देखा? उस गंगा जल में से 2 सुंदर सुंदर हाथ बाहर निकले भेंट को स्वीकार करने के लिए। विचारों में पड़ गया, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई। मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये सत्य है या कोई स्वप्न? पूरा शरीर थर-थर धूज रहा था और धूजते हुए हाथों से उसने सुपारी का टुकड़ा गंगा मैया के हाथों में रख दिया और वहां से आवाज आई, कुछ क्षण के लिए रुको। पंडित जी रुके, वो हाथ गंगा जल में अंदर गए और वापस दोनों हाथ बाहर आए। उन हाथों के अंदर एक अद्भुत चमकता हुआ स्वर्णिम कंगन पकड़ा हुआ था। क्या पकड़ा हुआ था? सोने का अद्भुत चमकता हुआ कंगन पकड़ा हुआ था। और वहां से आवाज आई, पंडित जी महाराज, मेरे भक्त को मेरी तरफ से ये उपहार रूप में भेंट दे देना। कहना गंगा मैया ने प्रसन्न होकर के तुम्हारे लिए ये भेंट भेजी है। कंगन पकड़ लिया, वहां से रवाना हो गए। बार बार अपने आप को झकझोर रहे हैं, अभी तक उन्हें विश्वास नहीं आ रहा है ये सत्य है या स्वप्न है। जेब के अंदर कंगन डाला, थोड़ा आगे चले, वही दृश्य आंखों के सामने घूम रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो दृश्य तो चला गया। सोने की चमचमाट, कंगन की चमचमाट आंखों के सामने घूमने लगी। इतना बढ़िया कंगन, इतना सुंदर कंगन, इतना आकर्षक कंगन जिंदगी में पहली बार देखा। शायद बड़ा बहुमूल्य होगा कंगन। अब भावों ने पलटा खाया, विचारों ने पलटा खाया, क्योंकि सोने की चमचमाट और नोटों की कड़कड़ाहट में ऐसी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की ईमानदारी कपूर की गोली की तरह। हाँ, 2 पैसे के लिए इंसान अपनी ईमानदारी को बेच देता है, अपने धर्म को बेच देता है, अपने ईमान को बेच देता है, अपना सब कुछ बेच देता है। किस लिए? 2 पैसे के लिए। और पंडित जी के सामने तो क्या था? हाँ, उनकी ईमानदारी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं कि ईमान जावे भट्टी में पर पैसा आवे, अरे जाता है तो जाए। ईमान से क्या लेना देना, धर्म से क्या लेना देना। और 2 पैसे के लिए भगवान की झूठी सौगंध खा जाते हैं। मैं कहूँ, भगवान की झूठी सौगंध खाने वालों ने कभी 2 पैसे के लिए बेटे की झूठी सौगंध खाई क्या? नहीं खाई। बेटा मेरा है और भगवान किसका है? भगवान तो सबरा है, भगवान सबका है और बेटा मेरा। कंगन लिया, कंगन देखा, सोचने लगे अद्भुत कंगन, ऐसा कंगन फिर मिलने वाला नहीं। और दूसरा विचार आया, मुझे ये गंगा मैया ने कंगन दिया, किसने देखा? इंसान जब पाप करता है तो यही सोचता है ना, मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे
किसने देखा? इंसान पाप करता है छिपा छिपा करके और पुण्य करता है छपा छपा करके। हाँ, किसने देखा मुझे ये कंगन दिया? रास्ता बदल दिया, रास्ता बदल दिया, सीधे पहुंच गए घर पर। घर पर आए, फटाफट घर का दरवाजा बंद किया, पत्नी को पास में बुलाया और आदि से अंत तक की बात कह दी। मुझे ये कंगन मिला, तुम ये कंगन पहन लो। पत्नी ने कंगन देखा, बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। कंगन तो वाकई बड़ा जोरदार है, लेकिन फिर विचार किया, पंडित जी महाराज, मैं ये कंगन पहनूं तो क्या और नहीं पहनूं तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पंडित जी विद्वान तो बहुत थे, लेकिन घर के अंदर लक्ष्मी यूं भी पंडित लोग जो थे मांग करके उनका गुजारा होता था। ऐसा करो, यदि ये कंगन, ऐसा अद्भुत कंगन आप राजा को भेंट कर देना तो राजा बड़े प्रसन्न होंगे। और जब राजा लोग प्रसन्न होते हैं ना, और जब प्रसन्न होकर के बदले में कुछ देते हैं तो जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती है। बड़ा खुश हुआ, ऐसा करो राजा को जाकर भेंट कर दो। पंडित जी ने स्नान किया, भोजन पानी किया और राजसभा में जाने योग्य वस्त्र पहने और एक बढ़िया थाली ली, थाली के अंदर कंगन रखा और ऊपर से रुमाल से ढक लिया। राजा को भेंट करना है। पहुंच गए राजसभा के अंदर, राजसभा लगी हुई थी और राजा के सामने ले जाकर के वो कंगन रखा। राजन, मैं आपके लिए ये भेंट लेकर के आया हूँ, इस भेंट को स्वीकार कीजिए। राजा के कर्मचारियों ने राजा तक वो कंगन दिया। राजा ने भी कंगन देखा, राजा ने विचार किया, मेरे राजकोष के अंदर इतने आभूषण हैं, इतनी संपत्ति है, लेकिन ऐसा आभूषण मेरे राजकोष में भी नहीं है। बड़ा खुश हुआ। पास में रानी बैठी थी और वो कंगन रानी को पहनने के लिए दिया। राजरानी जी, ये कंगन आप पहनिए। रानी ने भी देखा, इतने सारे आभूषण मेरे पिता के घर में भी देखे, यहाँ पर भी देखे, लेकिन ऐसा आभूषण नहीं। रानी बड़ी खुश हुई, पहन करके बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन कुछ ही देर के अंदर उसकी जो प्रसन्नता थी वो तेज थोड़ा फीका पड़ गया। राजा ने पूछा, रानी से क्या हुआ? आप अभी बड़ी खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी, अभी चेहरे पर थोड़ी उदासी कैसे आई? उसने कहा, राजन, प्रसन्न तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, मेरे कंगन पहनने के लिए हाथ तो हैं 2 और कंगन कितने हैं? 1। यदि दोनों हाथों के अंदर 2 कंगन होते राजन, तो सोने में सुगंध जैसी बात हो जाती। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है? राजा की रानी इच्छा करे और राजा उसकी पूर्ति ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाथों हाथ आदेश लगाया पंडित जी को, पंडित जी महाराज, 1 कंगन और लेकर के आओ। अब सोचो पंडित जी की स्थिति क्या होगी। पांव तले की जमीन निकल गई और थर थर धूजने लगे। उन्होंने कहा, राजन, ये कंगन और मिलने वाला। राजा ने सुना, राजा को कोई ये बात कहे, ये और मिलने वाला नहीं। राजा का पारा थोड़ा तेज हो गया। उन्होंने कहा, पंडित जी महाराज, किसी भी कीमत पर, चाहे राजकोष से जितना स्वर्ण चाहिए आप स्वर्ण ले सकते हैं, जितना धन चाहिए धन ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे का ऐसा कंगन और चाहिए। उसने और दबती हुई आवाज में, धूजती हुई आवाज में हाथ जोड़कर नीचे झुक करके कहा, राजन, माई बाप, ऐसा कंगन और मिलने वाला। अब राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा, पंडित जी महाराज, 15 दिन की मोहलत देता हूँ, मुझे ऐसे का ऐसा कंगन चाहिए, और कंगन नहीं मिला तो तुम्हारा सिर धड़ अलग होते भी कोई देर लगने वाली। पंडित जी गए थे उपहार लेने के लिए, गए थे उपहार लेने के लिए, लेकिन बदले में मिल क्या रही है? मौत। घर पर पहुंचे और घर पर पहुंच करके जाकर के गालियां देने लगे। किसको? पत्नी को, क्योंकि सलाह किसने दी थी? पत्नी ने। ये उल्टी उल्टी सलाह मुझे दी, राजा के पास में भेजा, अरे उपहार तो मिला नहीं और अब मेरे प्राण भी बचने वाले। पंडितानी भी बड़ी उदास हुई, बड़ी चिंतित हुई, सोचने लगी ये तो काम बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन कहते हैं, चिंता किसी भी समस्या का समाधान। समस्या आए तो चिंता नहीं करनी, बल्कि क्या करना? चिंतन करना। पंडितानी चिंतन करने लगी, कौन सा मार्ग निकाले, कौन सा रास्ता खुला है। सोचते सोचते उसको समझ में आ गया और पंडित जी को कहा, पंडित जी महाराज देखो,
आपके प्राण बचाने वाला दुनिया के अंदर यदि कोई है तो केवल एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति। और वो व्यक्ति कौन है? हाँ, वो चमार। उस मोची के पास में, उस चमार के पास में जाओ, क्योंकि चाहे वो जाति से चमार जरूर हो सकता है वेदों का ज्ञाता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, जाति से भी वो चमार है, लेकिन सच में है पक्का भक्त, जिसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के गंगा मैया ने ऐसी भेंट दी। और जो ऐसे भक्त होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनके मन के अंदर दया भी होती है। सत्य बात कह देना, क्षमा याचना कर ली। अब पंडित जी पहले तो गए थे अहंकार के साथ में, और कल ही आपके सामने प्रसंग चला था, ये मान कभी किसी का नहीं रहा। अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं रहा है, और जिसने अहंकार किया है उसको अपना उल्टा मुंह गिरना पड़ा है। पंडित जी का अहंकार तो कपूर की गोली की तरह उड़ गया। अब गए नम्र बन करके और उनके पास में पहुंचे। वो व्यक्ति तो अपनी मस्ती के अंदर जूता गांठ रहा था, और पंडित जी को आया देखा, उसी मस्ती में पूछ लिया, पंडित जी महाराज गंगा स्नान करके आ गए? पंडित जी ने कहा आ गए। क्या मेरी भेंट गंगा मैया को दी? हाँ दी। गंगा मैया ने स्वीकार की? हाँ की। उत्तर तो सब दे रहे हैं, लेकिन आज दम नहीं है आवाज के अंदर, दबी दबी हुई आवाज है, कांपती हुई आवाज। उस व्यक्ति ने पूछ लिया, क्या हुआ पंडित जी महाराज? पहले जैसा जोश कहाँ गया और पहले जैसा होश कहाँ गया? क्या हुआ? क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है? आंखों में 2 आंसू भी आ गए। उन्होंने कहा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ में दगा किया है, मैंने आपके साथ में धोखा किया है, मैंने आपके साथ में कपट किया है, और उसका फल मुझे हाथों हाथ मिल गया। अरे पंडित जी हुआ क्या, बताओ तो सही। आप पंडित जी ने आदि से लगाकर अंत तक की बात पूरी मांड करके कह दी, मैंने ऐसे ऐसे किया और अब मुझे मृत्यु दंड राजा ने सुना दिया है, आप मेरे पर थोड़ी कृपा कीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, हो गई, आपने क्षमा मांग ली, पश्चाताप कर लिया, आपकी गलती का जो फल था वो समाप्त हो गया। अब बोलो आपको क्या चाहिए? कि मुझे तो वैसे का वैसा कंगन चाहिए, और कंगन के लिए सुपारी का, हाँ पहले सुपारी के टुकड़े को क्या सोचा था उसने? तुच्छ भेंट। अब क्या कहा? मुझे क्या चाहिए? सुपारी का टुकड़ा चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, आपको सुपारी के टुकड़े की और गंगा जी पर जाने की आवश्यकता नहीं है पंडित जी, आपको कंगन ही तो चाहिए, यहीं पर कंगन मिल जाए। ये बात सुनी तो पंडित जी और हैरान हुए। घास फूस की झोंपड़ी, घर के अंदर लगता है मिट्टी के बर्तन भी साबुत नहीं होंगे, और घर के अंदर खाने की रोटियों के साधन नहीं है, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, और ऐसा अद्भुत कंगन जो राजा के राजकोष में नहीं है, और ये क्या कहते हैं कंगन यहाँ पर मिल जाए। बड़े हैरान हुए। उस व्यक्ति ने कहा, आप हैरान मत हो, मेरे सामने बैठ जाओ। पंडित जी सामने बैठ गए। इस तरफ सामने पंडित जी बैठे हैं, इस तरफ वो चमार बैठा है, और बीच में एक बर्तन पड़ा है। उस बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ। आपने देखा होगा, चमार लोग जब जूता गांठते हैं तो सामने एक बर्तन रखते हैं चमड़ा भिगोने के लिए। चमड़ा भिगोने के लिए बर्तन रखा होता है, उसमें पानी भरा होता है, और उस बर्तन को क्या बोलते हैं? कठौती। हाँ कठौती। वो बर्तन सामने पड़ा था, एक सुपारी का टुकड़ा लिया, हाथ जोड़ करके उसी को गंगा मान लिया। उस कठौती के अपवित्र जल को, चमड़ा भिगोए हुए जल को ही गंगा मान लिया, और हाथ जोड़ करके कहा, गंगा मैया अपने भक्त की भेंट को स्वीकार करो। पंडित जी तो शक पकाए हुए वो दृश्य देख रहे हैं, ये चमार कर क्या रहा है? कठौती का अपवित्र जल है और इसको क्या मान रहा है? गंगा। शक पकाया हुआ अनिमेष दृष्टि से बिना पलक झपकाए उस दृश्य को देख रहा है, और उसने क्या देखा? उसी कठौती में से 2 सुंदर सुंदर हाथ बाहर आए। उस भक्त ने वो सुपारी का टुकड़ा गंगा मैया के हाथ में रखा, वापिस हाथ अंदर गए, और वापिस हाथ जब बाहर आए तो वैसे का वैसा स्वर्ण कंगन पकड़ा हुआ। उस भक्त के हाथ में कंगन दे दिया, हाथ तो अंदर चले गए, और चमार ने वो कंगन पंडित जी के हाथ में दे दिया, और पूछा, पंडित जी खुश हैं, प्रसन्न हैं? वो कंगन नहीं, एक तरह से उसका जीवन था। पंडित जी का जीवन था।
कहा हाँ, प्रसन्न तो बहुत हूं, मैं बड़ा खुश हूं, मेरा जीवन लौटा दिया आपने, मुझे मृत्यु के मुंह से निकाल दिया, लेकिन मैं एक बात से हैरान भी बहुत हूं। क्या हैरान? मुझे ये बताओ, किस बात की हैरानी? मुझे आप ये बताओ, ये अपवित्र जल है, ये कठौती है जिसके अंदर चमड़ा भिगोते हैं, इसके अंदर आपको गंगा जी के दर्शन कैसे हो गए? बंधुओं, उस व्यक्ति ने कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं दिया, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, कोई घंटा 2 घंटे का व्याख्यान नहीं दिया, केवल एक ही सेंटेंस बोला। उन्होंने कहा, पंडित जी महाराज, मन चंगा तो कठौती में, मन चंगा है तो कठौती में भी गंगा के दर्शन हो सकते हैं। और मन यदि पवित्र नहीं है, गंगा जी में स्नान करो, चाहे तीर्थों पर चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, सामायिक कर लो, स्वाध्याय कर लो, बड़ी बड़ी तपस्या कर लो, तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? हमारे सामने 2 प्राणी हैं, एक तो है वो चमार, और आप जानते हैं वो चमार कौन था? हाँ, हमारे सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, पहले कहीं ना कहीं से उत्तर आ ही जाता है, क्योंकि हम कहते हैं आपने सब कुछ सुन रखा है। उस चमार का नाम क्या था? रैदास। और रैदास के नाम के आगे भी एक शब्द और लगता था, संत रैदास। कोई साधुपना नहीं लिया, कोई भगवा वस्त्र धारण नहीं किए, कोई घर बार का त्याग नहीं किया, कोई सफेद वस्त्र नहीं पहने, गृहस्थी के अंदर थे, फिर भी नाम के आगे क्या लगा? संत। संत कब बनते हैं? जब कथनी और करनी एक हो जाती है, मन शुद्ध होता है और पवित्र हो जाता है। अब हमें चिंतन ये करना है कि हम संत रैदास हैं या पंडित जी? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, हम संत रैदास हैं कि पंडित जी हैं? पंडित जी। और यदि भगवान का अनेकांतवाद लगाएं तो हम संत रैदास भी हमारे भीतर में है और पंडित जी भी हमारे भीतर में है। जब भावना शुद्ध हो जाएगी तो संत रैदास बन जाएंगे, और जब भावना अपवित्र होती है तो पंडित जी बन जाते हैं। तो केवल 2 लाइनें कह करके वक्तव्य को विराम देती हूँ। हाँ, कोशिश करें तो 2 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी, क्योंकि आज तपस्वी बहन भी आई हुई है, तपस्या की अनुमोदना भी करनी है। गुरनी जी महाराज साहब के साथ में उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करेंगे। तो 2 लाइनें क्या कहा एक कवि ने कि पापी नर तीरथ गया, मन चंचल चित्त चोर। पापी नर तीरथ गया, मन चंचल चित्त चोर। पहला पाप धोया नहीं, 100 मन लाया और। तीर्थ करने के लिए गए, मन में कपट भरा हुआ है, बुराई भरी हुई है, गए थे पाप धोने के लिए, धोए नहीं, पंडित जी 100 मन और लेकर के आ गए। तो यदि ऐसा मन अपवित्र रहा, मन में कपट रहा, छल रहा, तो कभी आत्मा का सुधारा होने वाला नहीं। हमें आत्मा का सुधारा करना है तो भावों को क्या रखना? शुद्ध रखना। विचारों को शुद्ध रखेंगे, निर्मल रखेंगे बंधुओं, तो इस भव्य पर भव्य कल्याण होगा। इसी भावना से ओम शांति। मैत्री गुणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा